नमस्कार साथियों, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना की तरफ से एक आपका 2012 में विज्ञप्ति जो है वो जारी किया गया था। और इस विज्ञप्ति से ये आपका जो है क्लियर हो जाएगा कि सीटेट में यहाँ पर 55% का मतलब यहाँ पर आपके कितने अंक जो है होने चाहिए। क्या यहाँ पर आपके जो है 82 अंक, या फिर यहाँ पर आपके जो है वो 82.5 अंक, या फिर यहाँ पर आपके जो है वो 83 अंक। क्योंकि अभी आप यहाँ पर देखेंगे तो जो आपका BPSC TRT थर्ड का काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो रहा है, तो इसमें यहाँ पर कई जिलों में आपके 82 अंक पे यहाँ पर जो काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो यहाँ पर आपके फाइनली सक्सेसफुल जो है वो नहीं किए जा रहे हैं। यहाँ पर जो भी कैंडिडेट हैं इनको यहाँ पर डाउटफुल की जो कैटेगरी है तो इसमें यहाँ पर आपके शामिल जो है किए जा रहे हैं। अभी तो सिर्फ आपका PRT का काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो रहा है। अभी जैसे ही आपका 6 to 8 का जो कि PRT का आपका काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन 25 जनवरी तक चलेगा, फिर इसके बाद जूनियर यानी 6 to 8 का आपका काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है, तो इसमें भी जो आपका मामला होगा वो इसी तरीके से आपका जो है फंसाएगा। क्योंकि इसका भी जो आपका पासिंग मार्क्स होता है बिल्कुल यहाँ पर आपका सेम ही होता है। जितना सीटेट PRT का पासिंग मार्क्स होता है उतना ही आपका पासिंग मार्क्स सीटेट पेपर 2 यानी जूनियर का भी यहाँ पर आपका जो है होता है। तो आप भी यदि BPSC TRT थर्ड में अपना काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करा लिए हैं और आप लोग यहाँ पर काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन सक्सेसफुल जो है वो नहीं हुआ है, आप लोग को यहाँ पर डाउटफुल कैटेगरी में जो है वो शामिल किया गया है, तो जब यहाँ पर आप लोग को रीकाउंसलिंग में जो है बुलाया जाएगा, तो ये जो आपका यहाँ पर विज्ञप्ति है जो कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से यहाँ पर आपका जारी जो है किया गया है, तो इसको आप यहाँ पर लेकर जो है वो जाइएगा। बाकी जिन लोगों का अभी तक काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं हुआ है और आप लोग अभी TRT थर्ड में अपना काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराएंगे, तो आप यहाँ पर इसको मतलब आपको यहाँ पर 100% ये जो आपका विज्ञप्ति है तो अपने साथ रख कर आपको काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जो है वो जाना होगा। क्योंकि यदि मान लीजिए वहाँ पर कुछ भी आपका जो है वो रोका टोका जाएगा, तो आपका यहाँ पर जो भी मौखिक तौर पर या फिर आप अपना बात वगैरह करेंगे तो वहाँ पर कोई जो है मतलब इस चीज़ को वो लोग यहाँ पर जो है वो नहीं मानेंगे। तो इसलिए आप यहाँ पर इसको जो है वो ध्यान रखिएगा। अब इसमें क्या किस तरीके से यहाँ पर आपके जो है वो दिए गए हैं, आइए हम यहाँ पर जो है वो देख लेते हैं। यहाँ पर एक चीज़ आप यहाँ पर ये भी बोलेंगे कि ये आपका जब विज्ञप्ति संख्या मतलब ये आपका विज्ञप्ति 2012 का है, तो ये आपका 2025 यानी अभी वर्तमान में ये आपका कैसे जो है कार्य करेगा, क्योंकि इसके पूर्व में तो कई बार आपके बदलाव वगैरह यहाँ पर इस तरीके से जो है किए गए हैं। तो ध्यान रखिएगा, इस विज्ञप्ति से बस आपको यहाँ पर एक चीज़ का जो है वो ध्यान रखना है कि यहाँ पर सीटेट में 55% का मतलब यहाँ पर आपके कितने अंक जो है होते हैं। और जो कि ये आपका विज्ञप्ति ना आपका अदर स्टेट का जो सरकार हो या फिर जो भी आपके सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके तरफ से आपका जारी नहीं किया गया है, बल्कि यहाँ पर स्वयं जो आपका बिहार विद्यालय परीक्षा समिति है तो उनके तरफ से आपका विज्ञप्ति जो है वो जारी किया गया है। और उस टाइम पे जब आपका मामला फंसा था तो यहाँ पर इस तरीके से विज्ञप्ति जारी करके यहाँ पर उस मामले को समाधान करके यहाँ पर जो भी शिक्षक अभ्यर्थी थे तो उनको यहाँ पर नौकरी में यानी शिक्षक भर्ती या फिर जो भी शिक्षक है तो इसमें यहाँ पर उन लोग को शामिल जो है किया गया था। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपका दिया गया कि बिहार जो आपका प्रारंभिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एवं यहाँ पर जो आपका बिहार माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2011 है, तो इसके संबंधित यहाँ पर जो आपकी आवश्यक सूचना है वो यहाँ पर आपके बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से यहाँ पर आपके जो है वो दिए गए हैं। यहाँ से आप जो है वो ध्यान रखिएगा। यहाँ से आपको बोला गया कि संबंधित यहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं उनको यहाँ पर सूचित किया जाता है कि यहाँ पर अनुसूचित जाति और यहाँ पर अनुसूचित जनजाति और यहाँ पर पिछड़ा वर्ग व यहाँ पर अत्यंत पिछड़ा वर्ग व यहाँ पर महिला में आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। महिला का मतलब सिर्फ यहाँ पर आपके लिंग के आधार पर यानी जेंडर के आधार पर यहाँ पर आपके जिक्र जो है किए गए हैं। यहाँ पर महिला में आप किसी भी वर्ग की महिला हो, चाहे आप समान श्रेणी की महिला हो या फिर EWS की महिला हो या फिर आप OBC वर्ग की महिला हो या फिर BC वर्ग की आप यहाँ पर जो है महिला हो। फिर उसके आगे आपका दिया गया निःशक्त कोटि के जो उम्मीदवार हैं उनके लिए यहाँ पर जो आपका उत्तीर्णता यानी पास होने के लिए जो आपका निर्धारित मापदंड यहाँ पर आपके 60% होते हैं, तो इसमें यहाँ पर 5% का जो आपका छूट है वो यहाँ पर आपका जो है वो दिया जाता है। यानी जो आपका पासिंग मार्क्स यहाँ पर 60% होता है तो इसमें 5% का आपको यहाँ पर छूट जो है वो दिया जाता है। अब यहाँ पर 5% का जब आपका छूट मिला तो यहाँ पर अर्थात यानी यहाँ पर 55% अंक यहाँ पर अनिवार्य थे, यानी आपका यहाँ पर 55% है तो आप यहाँ पर बिल्कुल पास हैं। अब आगे आपका दिया गया कि उक्त क्रम में वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने यहाँ पर 150 अंकों की परीक्षा में यहाँ पर 82 अंक तथा 130 अंकों की परीक्षा में 71 अंक प्राप्त किए हैं, उन्हें यहाँ पर निर्देशानुसार उत्तीर्ण जो है घोषित किया जाता है। मतलब उनको यहाँ पर क्वालिफाइड यानी पास उनको यहाँ पर जो है घोषित किया जाता है। अतः शीघ्र ऐसे अभ्यर्थियों को ऐसे अभ्यर्थियों को यहाँ पर जो संशोधित परीक्षा फल है तो यहाँ पर समिति की जो वेबसाइट है तो इस पर यहाँ पर आपका उपलब्ध जो है वो करा दिया जाता है। यानी जब उस टाइम पर आपका मामला फंसा था तो यहाँ पर जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति है तो उनकी तरफ से यहाँ पर आपका क्लियर करके आपका विज्ञप्ति जारी किया गया। तो फिर उसके बाद यहाँ पर जो आपका संशोधित परीक्षा फल है जी, यहाँ पर जिन भी शिक्षक अभ्यर्थियों का मामला फंसा था तो उन लोग यहाँ पर जो संशोधित परीक्षा फल है वो यहाँ पर आपका जारी किया गया। फिर उसके बाद यहाँ पर जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ऑफिशियल वेबसाइट है तो इस पर वो लोग अपना जो रिजल्ट वगैरह था वो यहाँ पर जो है वो देख सकें। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका एकदम स्पष्ट रूप से क्लियर यहाँ पर आपके जो है किए गए हैं कि यहाँ पर सीटेट में 55% अंक का मतलब यहाँ पर आपका 82 अंक, मतलब यहाँ पर जो शिक्षक पात्रता परीक्षा है तो यहाँ पर 55% का मतलब यहाँ पर आपके 82 अंक जो है होने चाहिए। यहाँ
पर कोई भी आपका 82.5 या फिर 83 अंक के बारे में आपके जिक्र जो है वो नहीं किए गए हैं, क्योंकि यहाँ पर 55% का मतलब देखेंगे तो वहीं आपका 82.5 अंक जो है आता है, जो कि इसमें आप यहाँ पर देखेंगे तो आधा नंबर देने का कोई यहाँ पर आपका प्रावधान जो है वो नहीं है। इसमें पूरा कंप्लीट यहाँ पर आपकी 1 नंबर जो है वो दिए जाते हैं। तो फिर यहाँ पर 82.5 के निकटतम आपका क्या है 82 है, तो इसलिए यहाँ पर 82 अंक पे यहाँ पर आपका उत्तीर्ण जो है माना जाता है। और वहीं आप यहाँ पर देखेंगे 130 अंकों पे 130 अंकों पे आप यहाँ पर 55% को लेकर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी 71.5 नंबर आपका जो है आता है। तो फिर इसमें भी आपका वही मामला फंसेगा कि इसमें भी आपका सिर्फ 1 नंबर देने का प्रावधान है, इसमें आपका आधा नंबर वगैरह जो है वो नहीं दिया जाता है। तो 71.5 के निकटतम आपका 71 जो है होता है। तो इसलिए यहाँ पर 71 अंक पे इनको यहाँ पर जो उत्तीर्ण है वो यहाँ पर आपका जो है घोषित किया जाता है। तो इसके बारे में यहाँ पर आपके जो है वो दिए गए हैं। और ये देखिए ये सबसे ज़्यादा आपके पास यहाँ पर ठोस जो है वो सबूत है, क्योंकि आप यहाँ पर कोई आरटीआई का रिप्लाई, हालांकि जो भी आपका आरटीआई का रिप्लाई हो या फिर जो भी XYZ हो वो भी आपका शासनादेश है, वो भी आपका आदेश ही है, लेकिन ये आपका आदेश मतलब थोड़ा सा अच्छा है, या फिर मतलब आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि ये आपका आदेश मतलब काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आपका मजबूत है, क्योंकि यहाँ पर आपका बिहार का शिक्षक भर्ती है और ये आपका जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी बिहार शिक्षा विभाग है, तो उनके तरफ से ही आपका विज्ञप्ति जो है वो जारी किया गया है। तो आप यहाँ पर अंक को लेकर जो है वो ध्यान रखेगा। यहाँ पर एक चीज़ अभी आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि अभी वर्तमान को लेकर हम यहाँ पर बात करेंगे यानी 2025 को लेकर, तो यहाँ पर जो भी अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति तथा यहाँ पर जो निःशक्त कोटि के उम्मीदवार हैं, तो इनका जो आप लोग का पासिंग मार्क्स होता है यहाँ पर पात्रता में, चाहे आपका BTET हो या फिर यहाँ पर आपका CTET हो, तो इसमें और 5% का आपको छूट जो है वो दिया गया है। यानी आपका यहाँ पर 50% अंक के आधार पर आपको यहाँ पर उत्तीर्ण जो है माना जाता है। यानी जो भी यहाँ पर अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति तथा निःशक्त कोटि के उम्मीदवार हैं, तो यहाँ पर आपका यदि CTET में या फिर BTET में आपका यहाँ पर 75 नंबर है तो आप यहाँ पर क्वालिफाइड जो है माने जाएंगे। तो इस चीज़ को लेकर आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ये आपका 2011 का था, इसलिए यहाँ पर क्या है कि आपका जो 55% है तो इसके बारे में आपके जिक्र जो है किए गए हैं। तो उम्मीद है कि यहाँ से आपका जो है क्लियर हो गया होगा। बस यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर 55% का मतलब यहाँ पर 55% का मतलब यहाँ पर 150 नंबर का आपका BTET या फिर आपका जो CTET है वो यहाँ पर आपका जो है होता है। तो यहाँ पर इसका जो अंक होगा वो यहाँ पर आपका 82 जो है आएगा, यहाँ पर 82.5 वगैरह कुछ भी जो है वो नहीं आएगा। तो आप इस तरीके का जो भी आदेश वगैरह होगा, जो भी काउंसलिंग कर्मी हैं, यदि उनको आप यहाँ पर दिखाएंगे तो हो सकता है कि मतलब वो भी समझें। हालांकि मतलब आप अपने से भी जो है वो समझ सकते हैं कि जब यहाँ पर काउंसलिंग कर्मी यहाँ पर 82 नंबर पर वो आपको यहाँ पर डाउटफुल की कैटेगरी में जो है वो शामिल कर रहे हैं, इसका मतलब साफ है कि उन लोगों को यहाँ पर कुछ भी जो है वो जानकारी नहीं है। और कहीं ना कहीं ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थियों का वो लोग यहाँ पर ज़िंदगी डायरेक्ट वो लोग यहाँ पर जो है बर्बाद कर रहे हैं। और यहाँ पर यदि किसी भी काउंसलिंग सेंटर पर यदि अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा हो या फिर आप यहाँ पर मतलब आप अकेले हों और यदि आपका यहाँ पर काउंसलिंग इस तरीके से जो है वो नहीं किया जा रहा है, हालांकि जब आपका यहाँ पर रिकाउंसलिंग होगा तो रिकाउंसलिंग में इस समस्या का आपका समाधान निकाल दिया जाएगा। लेकिन अभी जब आप लोग को यहाँ पर डाउटफुल की कैटेगरी में रखा जा रहा होगा तो आप लोग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चिंतित होंगे। तो यदि आपके पास यहाँ पर समय मिलता है या फिर मौका मिलता है तो जो भी काउंसलिंग कर्मी हैं यदि इसके संदर्भ में वो लोग यहाँ पर बात करते हैं तो उनको आप डायरेक्ट ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये जो आपका विज्ञप्ति है तो इसे उन्हें आप जो है वो दिखा दीजिएगा। और उसके साथ ही आप यहाँ पर इस तरीके से आप यहाँ पर इसे जब आप यहाँ पर प्रिंट निकलवाएंगे तो हाईलाइट भी जो है वो कर दीजिएगा, यहाँ पर उनको पता जो है वो चले कि यहाँ पर 55% का मतलब यहाँ पर 150 अंकों पे यहाँ पर आपका 82 अंक जो है होने चाहिए। और बाकायदा CBSE की तरफ से जो आपका क्वालिफाइड वाला सर्टिफिकेट है वो भी यहाँ पर आपका जारी जो है किया जाता है। लेकिन वो लोग यहाँ पर पता नहीं किस तरीके से मतलब क्या सोचकर वो लोग यहाँ पर डाउटफुल की जो कैटेगरी है तो उसमें यहाँ पर वो लोग जो है वो शामिल कर दे रहे हैं। तो जिनका भी यहाँ पर काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन अभी तक आपका नहीं हुआ है, आप PRT में जा रहे हो या फिर जूनियर में जाएंगे 6 to 8 में, तो ये जो आपका यहाँ पर जो ये आपका विज्ञप्ति है इसे आप अपने पास जो है वो रख लीजिएगा। बाकी जो लोग यहाँ पर काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन से आ गए हैं और आप लोग को डाउटफुल की कैटेगरी में रखा गया, तो जब आप लोग यहाँ पर रीकाउंसलिंग में बुलाया जाएगा तो ये जो आपका विज्ञप्ति है आप अपने पास पहले से जो है रखे रहिएगा, ताकि जब आप रीकाउंसलिंग में जाएं तो आप अपने साथ ये जो आपका विज्ञप्ति होगा तो इसे आप जो है वो लेकर जाएं। तो इसे आप यहाँ पर जो है ध्यान रखिएगा। इसके अलावा भी कई सारे जो आपके नोटिस या फिर जो आपका इस तरीके से जो आपका आदेश वगैरह है वो यहाँ पर आपके जारी जो है किए गए हैं कि CTET में यहाँ पर 55% का मतलब यहाँ पर आपके कितने अंक जो है होने चाहिए, क्योंकि ये आपका मामला कई बार फंसा है, 1-2 बार नहीं बल्कि ये आपका मामला जो है वो कई बार फंसा है। तो यहाँ पर जितने भी आपका CTET वाले नंबर को लेकर जो भी यहाँ पर आपके आदेश या फिर आपके नियमावली वगैरह हैं तो इसको लेकर हम यहाँ पर एक वीडियो के माध्यम से हम यहाँ पर जो है बात करेंगे, ताकि आप लोग यहाँ पर आसानी से जो है वो समझ में आ जाए। और जितना भी यहाँ पर आपका शासनादेश या फिर नियमावली है सभी चीज़ हम यहाँ पर आपको टेलीग्राम पर जो है वो शेयर करेंगे, जहाँ से जाकर आप इसे डायरेक्ट प्रिंट निकलवा कर आप अपने पास जो है वो रख सकते हैं। और टेलीग्राम का जो आपका लिंक होगा वो यहाँ पर आपको कमेंट बॉक्स में जो है वो देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ पर लिंक से टेलीग्राम में ज्वाइन जो है हो जाएगा और ये जो आपका विज्ञप्ति है तो अपने पास जो है वो रख लीजिएगा। तो अभी के लिए मात्र इतना ही अपडेट है। बाकी इसके संदर्भ में जैसे भी अन्य अपडेट या फिर इन्फॉर्मेशन आते रहते हैं आप सभी लोग को पता होगा कि हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो शेयर कर
कर ही देते हैं। और अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जो है प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।